बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। और इस टॉपिक में हमने सीखना है कि एक्सप्लोसिव फोर्सेस की वजह से मोमेंटम चेंज होता है। क्या मैंने कहा? एक्सप्लोसिव फोर्सेस की वजह से मोमेंटम चेंज होगा। एक बात आपने याद रखनी है, ये जो एक्सप्लोसिव फोर्सेस होती हैं ये बेसिकली इंटरनल फोर्सेस होती हैं। अगर मैं एटॉमिक बम की बात करूं, अगर एटॉमिक बम ब्लास्ट करता है तो उसके अंदर की जो फोर्स होती है उसको कहते हैं इंटरनल फोर्सेस। वो जो इंटरनल फोर्सेस होंगी वो एक्सप्लोसिव फोर्सेस हैं। जब भी एक्सप्लोजन होता है तो वो उस एक्सप्लोजन के अंदर की क्या होती है, काइनेटिक, उसके अंदर की इंटरनल एनर्जी होती है। वो इंटरनल एनर्जी ही एक्सप्लोजन करवा रही होती है। तो हमेशा याद रखना है एक्सप्लोजन इंटरनल एनर्जी की वजह से होता है। उसी इंटरनल एनर्जी को हम इधर कह रहे हैं एक्सप्लोसिव फोर्सेस। अब मोमेंटम चेंज होगा, मैंने इधर लिख दिया मोमेंटम चेंजेस बाय एक्सप्लोसिव फोर्सेस विद इन सिस्टम। विद इन सिस्टम, सिस्टम मतलब एटॉमिक बम कह दें या कोई शेल कह दें। अब इसको ना एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे जो हम फर्स्ट एग्जांपल कंसिडर करने लगे हैं इसको कहते हैं कि लेट कर लेते हैं शेल। हम एक शेल कंसिडर करते हैं और शेल एक्सप्लोर करते हैं। मैं ये यहाँ पे डायग्राम ड्रा करता हूँ। ये लेट कर लें शेल है और ये मूव करता हुआ आ रहा है, ये रेस्ट में नहीं है। ये इनिशियली क्या कर रहा है? मूव करता हुआ आ रहा है। जब ये मूव करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है तो ऑफ कोर्स इसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी तो इसका मोमेंटम भी होगा। और इसके मोमेंटम को हम लिख लेते हैं एम वी से, नीचे मोमेंटम है, ठीक है। अब देखें ये इधर लेट कर लेते हैं, ये यहाँ पे मिड एयर है। जब ये मिड एयर आता है तो यहाँ पे ये पीसेस में चेंज हो जाता है। इसके लेट करें कि टू पीसेस हो जाते हैं। फर्स्ट हाफ इसका ये पीस हो गया और इधर भी लेट कर लेते हैं, ये इसका सेकंड हाफ पीस हो जाता है। मतलब टू इक्वल पीसेस में सपोज, वैसे तो बहुत सारे इसके पीसेस बनेंगे, हम इधर लेट कर लेते हैं कि ये टू इक्वल पीसेस में ये हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जिसको मैंने यहाँ पे ये ड्रा कर दिया। अब एक ये यहाँ इस तरफ आ रहा है और एक दूसरी तरफ आ रहा है। अब देखिएगा ये जो दोनों पीसीस हैं इनको हम कह लेते हैं ये फ्रैगमेंट्स हैं, इनके पीसीस हैं यानी फ्रैगमेंट्स हैं। तो ये फ्रैगमेंट्स का मोमेंटम अगर ऐड करें, फर्स्ट फ्रैगमेंट का एंड सेकंड फ्रैगमेंट का, इन दोनों फ्रैगमेंट के मोमेंटम को अगर हम ऐड करें तो ये इनिशियल मोमेंटम के इक्वल आ जाएगा। चलिए मैं आपके आसानी के लिए मैं लेट कर लेता हूँ कि ये जो फर्स्ट बन रहा है इसका मैं नाम रख लेता हूँ ये मोमेंटम P1 प्राइम। चलिए इसको कह लेते हैं ये P1 मोमेंटम है, ठीक है। और आफ्टर ब्लास्ट जब ये एक्सप्लोड कर गया तो आफ्टर कुलिंग इसको कह लेते हैं P2 प्राइम, ठीक है। और इसको दूसरे को भी नाम रख देते हैं ये P2 डबल प्राइम नाम रख लेते हैं। अब देखें ये जस्ट सिंबल मैंने रखे हैं। बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी P1 किसके इक्वल होगा? P2 प्राइम प्लस P2 डबल प्राइम। ये क्या है? P1 बिफोर एक्सप्लोजन, तो ये बिफोर एक्सप्लोजन है, और ये P2 प्राइम एंड P2 डबल प्राइम ये दोनों क्या है? आफ्टर एक्सप्लोजन। तो इसका मतलब ये हुआ मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और ये तो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है कि टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। उधर कोलिजन कहा था तो यहाँ पे हम ब्लास्ट कह रहे हैं। जब ब्लास्ट भी होगा तो इसके ब्लास्ट किसकी वजह से हो रहा है? इसके अंदर इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है। इसके अंदर इंटरनल फोर्सेस की वजह से यानी एक्सप्लोसिव फोर्सेस की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे ये ब्लास्ट करेगा तो यहाँ पे ये मोमेंटम इस तरह से होगा कि ये टोटल कांस्टेंट रहेगा। आफ्टर एक्सप्लोजन और बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम एक जैसा रहेगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमने देख लिया। इसको अगर वेक्टर एडिशन से देखें तो मैं कहता हूँ ये जो इनिशियल मोमेंटम है ये इसका वेक्टर बन रहा है, ठीक है। आफ्टर कुलियन एक ये लाइन यहाँ पे आ रही है और एक ये यहाँ पे आ रही है। अगर इसको हेड टू टेल रूल से अगर ज्वाइन किया जाए, अच्छा बच्चों यहाँ पे देखिएगा ये जो मिड एयर में एक्सप्लोड किया, ठीक है, ये शेल है और ये एक्सप्लोड किया तो इसके टू पीसेस यानी टू फ्रैगमेंट हो गए। तो ये फर्स्ट मोमेंटम, ये सेकंड है। तो मैंने ये इसको यहाँ पे ड्रा कर लिया, ये इनिशियल था, ये रिजल्टेंट कह लें। इसके टू पीसेस बने तो ये इन दोनों के पीसेस के ये वेक्टर मोमेंटम आ गए। अब इसको हेड टू टेल रूल से वेक्टर डायग्राम से देखते हैं क्या यही इनिशियल टोटल आएगा।
तो ये फर्स्ट को मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया, फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। और सेकंड वेक्टर को इस तरह से प्लेस किया कि फर्स्ट की टेल, फर्स्ट की हेड दूसरे की टेल से ज्वाइन हो रही है। फिर रिजल्टेंट ड्रा करना है। तो रिजल्टेंट कैसे आता है? रिजल्टेंट ड्रा करने के लिए हमने फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन कर दिया। तो ये रेड कलर में मैंने रिजल्टेंट बना दिया। तो ये फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, और ये सेकंड, और ये सेंटर पे ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। यानी अगर टू फ्रेगमेंट के मोमेंटा को ऐड कर दीजिए, मोमेंटा सिंगुलर होता है, मोमेंटम प्लूरल होता है, तो यहाँ पे टू फ्रेगमेंट के मोमेंटा को ऐड कर दिया जाए तो टोटल मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। इसको शेल की जगह एटॉमिक बम कंसिडर करते हैं या इधर बम कंसिडर करते हैं। जब बम इधर सेंटर पे आता है, मिड एयर पे आके एक्सप्लोड करेगा, तो इधर बम के टू फ्रेगमेंट पीसीस बनेंगे, और जो पीसीस बनेंगे, जितने पीस बनेंगे उनका मोमेंटम ऐड करेंगे, वो इनिशियल के इक्वल आएगा। अच्छा बच्चों, आपकी बुक में ये लाइन लिखी हुई है, लाइन लिखी हुई है मोमेंटा ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ बम इज इक्वल टू ओरिजिनल मोमेंटम ऑफ बम। अगर इसके दो फ्रेगमेंट का मोमेंटम को ऐड कर लिया जाए तो ओरिजिनल मोमेंटम के इक्वल आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा, यानी एक्सप्लोसिव फोर्सेस होगी और मोमेंटम चेंज होगा। और ये एग्जांपल है राइफल एंड बुलेट। राइफल और बुलेट की अगर हम एग्जांपल कंसिडर करें तो यहाँ पे मैं राइफल बनाता हूँ। तो लेट करें कि ये हमारे पास राइफल है, ठीक है, और इस में बुलेट होगी। तो इनिशियली ये चूंकि रेस्ट पे है, तो अगर इनिशियली रेस्ट पे है, मैं इसको ना रेड कलर में ड्रा कर लेता हूँ बुलेट को। अभी हमने फायर नहीं किया, तो ये जो इसके अंदर बुलेट है, ये बुलेट लेट कर लेते हैं रेड कलर में। ये जो इसके अंदर बुलेट है ये रेस्ट में होगी, ठीक है, मतलब मूव ही नहीं कर रही। अब इधर हम लिखते हैं, मतलब इनिशियल मोमेंटम तो ज़ीरो होगा। मैं इधर लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लिखता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में देखें कि अभी तो राइफल भी रेस्ट में है और ये जो इसके अंदर बुलेट है ये भी रेस्ट में है। तो इनिशियल जब रेस्ट में हो, वेलोसिटी ज़ीरो होती है, तो मोमेंटम क्या होगा? ज़ीरो होगा, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी, वी वेलोसिटी, वेलोसिटी ज़ीरो, तो मोमेंटम क्या आएगा? ज़ीरो ना। मैं ये फॉर्मूला लिखता हूँ एम वी। तो वेलोसिटी अगर ज़ीरो होगी तो मोमेंटम क्या होगा? ज़ीरो। अभी फायर नहीं किया तो इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो, क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो तो मोमेंटम भी ज़ीरो होगा, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो तो इनिशियल मोमेंटम भी ज़ीरो। अब आ जाए फाइनल की तरफ। तो मैं लेट कर ले, तो ये जो इसके अंदर बुलेट हमने प्लेस की हुई है, बुलेट का मैस स्मॉल एम से लिख लेते हैं, और बुलेट की वेलोसिटी जब फायर करेंगे तो बुलेट मूव करेगी, और बुलेट की जो वेलोसिटी होगी इसको हम कह लेंगे वी। बुलेट किस वेलोसिटी से आउट होगी? वेलोसिटी वी से आउट होगी। और ये जो राइफल हमने कंसिडर की हुई है, राइफल के मैस को कैपिटल एम से लिख लेते हैं, क्योंकि बड़ा मैस ज़्यादा है राइफल का, बुलेट छोटी सी होती है, राइफल का मैस ज़्यादा है, कैपिटल एम। और देखिए एक्शन एंड रिएक्शन होगा। एक्शन किस तरफ होगा? एक्शन आगे फॉरवर्ड की तरफ होगा, और एज अ रिएक्शन बैकवर्ड, ये बैक मूव करेगी राइफल, तो इसकी बैकवर्ड वेलोसिटी को हम कह देंगे वी प्राइम। हो क्या रहा है यहाँ पे? जब हमने फायर किया तो फायर करने पे बुलेट फॉरवर्ड मूव करेगी और जो राइफल है वो बैक मूव करेगी एज अ रिएक्शन, एक्शन फॉरवर्ड और रिएक्शन बैकवर्ड। तो ये जो बैक मूव कर रही है ना, बैक मूव करने को कहते हैं रिकॉइल। ये राइफल क्या करेगी? रिकॉइल करेगी, मतलब बैक मूव करेगी, ठीक है। आपकी बुक में ये वर्ड लिखा हुआ है रिकॉइल का, यानी बैक मूव करेगी। अब जरा देखिएगा, अब यहाँ पे मैं मोमेंटम लिखता हूँ। किस किस का मोमेंटम है? मोमेंटम ऑफ बुलेट फाइनल मोमेंटम है। फाइनल मोमेंटम में किस किस का मोमेंटम आ रहा है? फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ राइफल। इनिशियल तो जीरो है लेकिन फाइनल दोनों के होंगे। अब मैं लिखता हूँ बुलेट का कितना है? बुलेट का मैस एम और वेलोसिटी वी, तो इसको एम वी से लिख देंगे, और राइफल का मैस एम और वेलोसिटी वी प्राइम, तो इसको कैपिटल एम वी प्राइम से लिख दिया। ये राइफल का और ये बुलेट का मोमेंटम आ गया। अब ऐसा करते हैं यहाँ पे वी प्राइम, ऐसा करते हैं एम प्राइम को दूसरी तरफ ले, एम वी को दूसरी तरफ लेकर आते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव इक्वेशन की दूसरी साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे वी प्राइम हमने फाइंड करना है, तो एम को दूसरी तरफ ले जाएंगे, एम तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एम को डिवाइड कर दिया दूसरी तरफ, ठीक है। एम दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये वी प्राइम आ गया। वी प्राइम को मैं दोबारा लिख लेता हूँ। वी प्राइम क्या है?
वी प्राइम इज इक्वल टू, रीअरेंज कर लेते हैं ना, ये साइड इधर और इसको इधर लिख लेते हैं। वी प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एम वी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम आ जाएगा। अब ये जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूले में वी प्राइम क्या है, राइफल की वेलोसिटी है जो बैक मूव कर रही है, और स्मॉल एम क्या है, बुलेट का मैस है, ये वी क्या है, ये बुलेट की वेलोसिटी है, और कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम मैस ऑफ राइफल है। अब जरा देखिएगा, हमें पता है राइफल का मैस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बुलेट। बुलेट तो छोटी सी होती है लेकिन राइफल बड़ी होती है, राइफल का मैस ज़्यादा होता है। जब राइफल का मैस ज़्यादा है तो बुलेट की वेलोसिटी क्या आएगी, लेस आएगी। तो यही वजह है कि जब आप फायर करते हैं तो बुलेट तो बहुत स्पीड के साथ आगे जाती है, लेकिन जो राइफल है वो एज अ रिएक्शन पीछे बहुत कम स्पीड से आती है। बहुत कम स्पीड से क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे मैस ज़्यादा होता है राइफल का, तो राइफल की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैस ज़्यादा होने की वजह से राइफल की स्पीड कम हो जाती है। अगर राइफल का मैस कम होता तो क्या होता, अगर आप उसको फायर करते तो जितनी वेलोसिटी स्पीड से बुलेट आगे जाती है तो उतनी स्पीड से राइफल भी पीछे जानी थी, लेकिन चूंकि राइफल का मैस ज़्यादा है तो ये मैस और वेलोसिटी इनवर्स है, तो राइफल का मैस ज़्यादा हो तो राइफल की वेलोसिटी बहुत कम है। राइफल की वेलोसिटी फ्रैक्शन में है, मतलब बहुत कम है, और ये नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी एक्शन किधर हुआ, बुलेट की वेलोसिटी आगे की तरफ है, एक्शन आगे की तरफ है, फॉरवर्ड है, और एज रिएक्शन किधर है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट को कौन शो कर रहा है, नेगेटिव बता रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक्सप्लोजन की एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। सपोज कि हमारे पास शेल है और इस शेल में फायर क्रैकर है, फायर क्रैकर बर्न करता है और ये ब्लास्ट करता है शेल के अंदर, तो शेल यहाँ पे एक्सप्लोड कर देगा और ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अब ये जो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फ्रैगमेंट्स इसके यानी पीसेस मूव कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, इनका मोमेंटम ऐड करेंगे तो ये ओरिजिनल मोमेंटम के यानी इनिशियल मोमेंटम के इक्वल आएगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम हमें बताता है कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है। एमसीक्यूज में हमसे पूछ रहा है व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए राइफल, राइफल मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आगे ऑप्शन में दिया हुआ है टू कंजर्व एनर्जी, बिकॉज, दूसरे ऑप्शन में कह रहा है बिकॉज ऑफ रिएक्शन ऑफ बुलेट, थर्ड ऑप्शन में टू कंजर्व मोमेंटम, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों यहाँ पे देखें, जब राइफल बैक मूव करेगी तो ऑप्शन में कहेंगे कि यहाँ पे जब फायर किया तो बुलेट तो आगे गई, राइफल बैक आएगी, तो बैक आ रही है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कंजर्व करती है। जब बैक आती है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कंजर्व करती है, तो इधर ऑप्शन में आ जाएगा टू कंजर्व लॉ ऑफ टू कंजर्व दी मोमेंटम। मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, तो ये ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आज का टॉपिक देख लिया, तो इजाज़त दें, हम कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।